राम इन डंगू राम जी रे ब्याह मंडप रमाईने दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंख उच्चारण करने लगे, यानी हथले वो जुड़ा गए। पाणी ग्रहण हुआ देख ब्रह्मादिक देवता मनुष्य और मुनि आनंदो भर जावे। शुक्र मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी रो भी शरीर पुलकित हो जावे और हृदय में आनंद उमड़े। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज दशरथ जी ने लोक और वेदों की रीति करके कन्यादान किया। इन ढंगू कन्यादान करके इन्हें हाथ पकड़ा तो आज वह आप रे समर्पित अर्पित। जैसे हिमवान शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी ने दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति सा गई। विधेय जनक जी कैसी विनती करते हैं। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय देह की शुद्ध बुद्ध रहित ही कर दिया। यानी मतलब सांवली देह है, उन्हें देखना हूँ दशरथ जी ने शुद्ध बुद्ध कर दिया। यानी शरीर शुद्ध नहीं रहती पर आज शुद्ध बुद्धि वो रहित रह गया, अलग रहेगा। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़े की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ उठा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी पड़ रही है, उपमा भी कम है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मणियों ऐडी लागूड़ी हैं जिन्हें आटो सीता जी और राम जी विराजमान है, वे उन मणियों में दिख रही है, कांच में दिखे जी। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। एडो सब तरह मणियों में दिखे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। सब अपना आप होश भूल गया। टकटकी लगाने एक ही तरफ देख रहा है, जटे सीता जी और राम जी विराजमान हैं। उन सभी ने देखना सब आनंद लाभ ले रहा है, दर्शन लाभ ले रहा है। मुनियों के आनंद पूर्वक भावरे फिरई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यानी सिंदूर भरियो। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल के लाल परागे से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यही श्री राम के हाथों को कमल की सिंदूर को, पराग की श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर विराजमान हुए। हमें अलग अलग एक जगह विराजमान हुआ। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए, यानी कोई सूख तो वे रोकड़ो वो भी हरो भरो वे ने उन्हें नया फल लाग जावे कि तो खुश रह वो रोकड़ो कि तो बढ़िया लागे हमें एक तो सूख तो। ऐसे ही जनक जी और सुनैना जी इन डंगू सुखी रिया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक हैं और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जाए। अब वो विवाह पूरा नहीं भेज सके तो ठीक है, आप अपने हिसाब करो, बाकी न तो जिंदगी भर चले आड़ी बातों की ठीक है। तब वशिष्ठ जी आज्ञा पाई ने जनक जी विवाह और समापन समान सजाकर मांडवी जी, सूरती, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया।
उस ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभारी रूप थी, वो राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को विवाह दी। वह भरत जी रहते उन्होंने विवाह कर दिया मांडवी रो। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि है, इतनी सुंदर है। उन शिरोमणि जान उन कन्या रो सब प्रकारों समान करके लक्ष्मण जी रे साथ में शादी करवाई। और जिनरो नाम सुतकृति है, जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों री खान और रूप तथा शील ने उजागर करे, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी के साथ में विवाह कर दियो। इन ढंगू चारों बेटियां थी और चारों भयोरो विवाह हो गयो। कितनी प्रसन्नता री बात वाला कि एक ही मंडप में सभी भाइयों और सभी बहनों रो विवाह हो गयो और एक ही बार में सब लोग, सब देवता, दोनों पूर्ववासी लोग सब एक साथ में सबरो आनंद देख लिए, लाभ ले लियो आनंद। बोलो राम जी महाराज की। दूल्हा और दुल्हनिया परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर संकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनिया सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार अवस्था की है कि इन टाइम तो जागृत अवस्था है, ठीक है, फिर सपना अवस्था यानी सपनों आवे नींद में, फिर सुषुप्ति अवस्था हो जिन टाइम कोई प्रकार भौण नहीं रहे, और चौथी अवस्था है कि तुरिया की। तीन ही अवस्थाओं के अंदर तू ही रिया, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। मानो चारों अवस्थाएं जाग गई, सब जीवों और हृदय में चारों अवस्थाएं किकर जाग गई। इस जागृत सपन सुषुप्ति तो है ही, और चौथी अवस्था तुरिया कि सबके हृदय में भगवान राम ही रिया, इसके सिवाय दूसरा और कोई दिखाई ही नहीं देता। सबरो मन राम जी रे चरण कमलों में पिरोयोड़ो है, राम जी रे सिवाय कोई और नहीं दिखे। इन वास्ते सबोरी वह अवस्था कही है कि तुरिया अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। एड़ा मतलब वे चारों स्वामी विराजमान, वे जीव वे चारों जोड़ी उठे विराजमान है। सब पुत्रों को बधुआ सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा गए, यानी चारों पदार्थ पा गया। वे विनी भांति दशरथ जी महाराज भी बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार बिहाए गए। जिन रीति राम जी री क्रिया चली विनी भांति चार ही भाइयों की शादी हुई, कोई प्रकार की कमी पेशी नहीं रही। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। क्यों चारों भाइयों रे दहेज भी घणो सही जो सब प्रकार उठे व्यवस्था भी, बहुत से कमल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, और जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, बहुत ज़्यादा महंगा, तथा हाथी रथ घोड़े दास या ज्ञाने सजी हुई कामधेनु सरी की गाय सब प्रकार उठे दहेज में दी। इन प्रकारों